नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी की फनी आंसर शीट सीरीज के एक और पार्ट में आप सभी का स्वागत है। ये पार्ट भी पहले के सभी पार्ट्स की तरह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजाकिया होने वाला है, क्योंकि इसमें भी हम आपको नमूने स्टूडेंट्स के ऐसे नमूने आंसर से रूबरू कराएंगे जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, चल रहा था हिंदी का एग्जाम और क्वेश्चन आया था हिंदी व्याकरण से, जो कि छात्रों को बहुत कम बनती है। और जब हिंदी व्याकरण के जवाब नहीं आते तब कुछ छात्र इस तरह से आंसर करते हैं जैसे इस छात्र ने किया है। देखिए, प्रश्न आया था कि काल कितने प्रकार के होते हैं। तब छात्र ने अपना खुराफाती दिमाग लगाया और लिख दिया कि काल 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि यहाँ तक तो सब ठीक था, पर असली मजा तो तब आया जब उसने काल के प्रकारों के नाम लिखे, क्योंकि सही प्रकार की जगह लिखा था डायल कॉल, रिसीव कॉल और मिस कॉल। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। इतना ही नहीं, मिस कॉल के साथ तो ये भी लिखा था कि ये कॉल जियो की वजह से आजकल लुप्त हो गए हैं। कमाल है यार, कैसे कैसे छात्र होते हैं आजकल। ये पक्का पिटने वाला है टीचर से। और भैया, एग्जाम था कंप्यूटर का और क्वेश्चन आया था बहुत ही ज्यादा जटिल। जब बेचारा छात्र क्या करता, मेरा मतलब क्वेश्चन में एरे को डिफाइन करने के लिए बोला गया था, पर क्योंकि इस छात्र को एरे की डेफिनेशन नहीं आती थी, तब उसने डेफिनेशन में लिख दिया कि एरे का इस्तेमाल किसी लड़के या लड़की को एक निश्चित दूरी से बुलाने के लिए किया जाता है। अरे इतना ही नहीं, इस छात्र ने तो इसका एग्जाम्पल भी दिया और लिख दिया, अरे रुपेश। गजब आंसर दिया, सच में मजा ही आ गया। स्कूल में अगर कोई सबसे ज्यादा खुराफाती होता है तो वो कोई और नहीं बल्कि बैक बेंचर्स ही होते हैं। कसम से यार, गजब का टैलेंट होता है इनके पास। अब जरा देखो, स्कूल ने नोटिस जारी किया था कि कोई भी बच्चा 10 बजे के बाद स्कूल के अंदर अलाउड नहीं होगा। लेकिन क्या करे, बैक बेंचर्स को तो लेट आने की आदत है ना, कोई क्या ही कर सकता है। पर जब कोई कुछ नहीं कर सकता तब हमारे बैक बेंचर्स अपना दिमाग लगाते हैं और अटेंडेंस बुक में कुछ इस तरह से अपना आने का समय लिख देते हैं, क्योंकि इनकी घड़ी में 1 घंटा 100 मिनट का होता है। मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी के एग्जाम्स तक कुछ भी नहीं, क्योंकि छात्रों की शरारत ड्राइंग के पेपर तक भी खत्म नहीं होती। अब यकीन ना हो तो जरा इस क्वेश्चन को देख लो, जिसमें स्टूडेंट्स को जूतों में उनके नीचे लिखे कलर्स फिल करने थे। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया, क्योंकि एक शरारती छात्र ने सब कुछ इग्नोर करते हुए अपने मन मुताबिक कलर फिल कर दिए। अब ना जाने इसके आंसर शीट देखने के बाद टीचर्स का क्या रिएक्शन होगा। वाह, इसे कहते हैं दिमाग का सही इस्तेमाल। गजब यार, इस छात्र ने तो टीचर के होश ही उड़ा डाले। लो जी, यहाँ भी देखो किस तरह से जब क्लास टेस्ट में 5-5 पेट और वाइल्ड एनिमल्स के नाम लिखने को आए, तब स्टूडेंट ने वो नाम ऐसे लिखे कि उन्हें देख आपकी भी हंसी छूट जाएगी। देखिए, पेट एनिमल्स के नाम लिखने तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही वाइल्ड एनिमल्स के नाम लिखने को आए, तब इस नटखट स्टूडेंट ने अपने द्वारा लिखे गए पेट एनिमल्स के नाम के आगे सिर्फ वाइल्ड लगा दिया। वाइल्ड पिग, वाइल्ड कैट, वाइल्ड डॉग, वाइल्ड रैबिट, वाइल्ड हैन। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। एग्जाम में आया कि 5 पारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखो, तब इस एक स्टूडेंट ने तो कमाल ही कर दिया, क्योंकि इसने जवाब में 5 नाम तो लिखे, पर उनमें से कुछ काफी मजाकिया थे। उसने लिखा वायु, जल, कांच, शीशा और खिड़की। लगता है पक्का खिड़की से किसी को ताड़ता होगा। अनूप के वाइन्स नाम के वीडियो क्रिएटर ने कितने अच्छे से समझाया है कि अगर हमने पढ़ाई नहीं की तब हमारे साथ क्या होगा। लो जी देख लो, जनाब पढ़ते पढ़ते सो गए, फिर जब सपना आया तो ऐसी नींद खुली कि अब ये रात के पहले सोएंगे नहीं। अगर आप एग्जाम के टाइम पर इस तरह सोते सोते पढ़ोगे तब आपके साथ भी पक्का यही होगा। दोस्तों, अगर स्कूल में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों में मस्ती करने को लेकर कंपैरिजन किया जाए ना, तब उसमें लड़के ही बाजी मारेंगे, क्योंकि वही सबसे ज्यादा मस्ती करते हैं। यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें जहाँ लड़कियां इतनी शांति से सही प्रेजेंटेशन दे रही हैं, तो वहीं ये लड़का सब कुछ सही करते हुए भी हर किसी को हंसा रहा है, क्योंकि इसने अपने प्रेजेंटेशन में जिस डॉक्टर की तस्वीर लगाई है वो असल में डॉक्टर नहीं बल्कि कोई और है। आप जानते हो वो कौन है? अगर हाँ तो जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ। मैथ्स में नमूनों की कमी नहीं है। कैसे कैसे स्टूडेंट्स होते हैं यार, सच में, जो मैथ्स के एग्जाम को भी कॉमेडी सर्कस समझ लेते हैं। अब देख लो, दिए हुए फिगर में लेटर्स के साथ मार्क किए गए एंगल पूछा गया था। तब जवाब देने वाले छात्र ने इसे इतना सीरियसली ले लिया कि इसने फॉर्मूला लगाने की जगह एरो का इस्तेमाल किया और ए लिखते हुए एंगल की तरफ एरो दिखाते हुए बता दिया कि यही वो एंगल है जिसे मार्क किया गया है, वो भी ए लेटर के साथ। दोस्तों, सिर्फ एग्जाम्स नहीं बल्कि गर्मियों की छुट्टियों में मिलने वाले होमवर्क में भी हमें नमूने स्टूडेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जो अपने नमूने जवाब से हमें हंसाने का मौका दे देते हैं। जरा देखो, इस होमवर्क शीट में स्टूडेंट्स को खुद को 1870 का एक चाइनीज इमिग्रेंट समझते हुए अपने घर के लिए एक पत्र लिखना था। लेकिन जब एक छात्र को लेटर लिखना नहीं आता था, तब उसने अपना खुराफाती, तेज तर्रार, चालाक दिमाग लगाया और ऐसा लेटर लिखा
कि उसके टीचर होमवर्क शीट चेक करते करते बेहोश हो गए, क्योंकि उन्हें इसकी भाषा समझ में नहीं आएगी। अब समझ में आए भी तो कैसे, ना जाने चाइनीज लैंग्वेज है कुछ और। हिंदी के एग्जाम में निबंध लिखने को जरूर आता है और यही वजह है कि ज्यादातर छात्र बहुत से निबंध याद करके चले जाते हैं। हालांकि कुछ छात्रों को निबंध नहीं आता तो वो या तो निबंध वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं या फिर इसे कुछ इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन में गाय पर निबंध लिखने को आया था। क्या था कि एक खुराफाती छात्र को जवाब आता ना था, जिसके चलते उसने आंसर शीट पर एक गाय का चित्र बनाया और उस पर निबंध लिख दिया। मेरे हिसाब से हंसने के लिए तो आंसर सही है, पर पास होने के हिसाब से ये जरा भी सही नहीं है। रोल नंबर 420 वाला ये छात्र तो यार सच में बहुत बड़ा नमूना है, क्योंकि इसने ऐसे आंसर्स लिखे हैं क्योंकि इन्हें देख आपको ना सिर्फ हंसी आएगी बल्कि आप हैरान भी हो जाओगे। पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करो, तब इसने जवाब में लिख दिया कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सीधे हाथ से शुरू होकर उल्टे हाथ पर खत्म होता है। ऐसे एक और सवाल में इससे पूछा गया कि पानी का केमिकल फॉर्मूला लिखो, तब इसने ना जाने क्या उल्टे सीधे अल्फाबेट लिख डाले। इतना ही नहीं, इससे एक सवाल पूछा गया कि भगत सिंह कौन थे, तब इसने भगत सिंह का रोल प्ले कर चुके फिल्मी एक्टर्स के नाम लिख दिए। और सबसे आखिर में एडोल्फ हिटलर के बारे में बताना, पर इसने एक चित्र बनाया और लिख दिया कि आदमी ही एडोल्फ हिटलर है। कमाल छात्र था यार, ऐसे सारे आंसर्स गलत लिख दिए। इससे तो 0 मिलना ही था। अब तो ऐसे भगवान भी फेल होने से नहीं बचा सकता। सच में यार, इन बच्चों के खतरनाक आड़े टेढ़े जवाब मुझे तो हंसा हंसा कर पागल कर देंगे। अभी एक और आंसर शीट देख लो, जिसमें छात्र को क्वेश्चन आया था कि हमें सूर्य की तरफ सीधा क्यों नहीं देखना चाहिए। तब इसने ऐसा नमूना आंसर लिखा कि टीचर का ऐसे देखने के बाद पक्का सर दर्द हो गया होगा। दरअसल इसने लिख दिया कि हमें सूर्य की तरफ इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि सर दर्द होने लगता है। वैसे बात तो कतई सही लिखी है इस बच्चे ने। स्कूल में हमें कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, पर अगर हम किसी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बोर होते हैं तो वो सब्जेक्ट है हिस्ट्री। अब जरा हिस्ट्री क्लास में हुए उसी बोर्डम का नतीजा देख लीजिए, क्योंकि जब इस छात्र को हिस्ट्री की क्लास बोरिंग महसूस हुई तब इससे अपनी हिस्ट्री बुक पर अपनी कलाकारी दिखाकर टाइम पास किया। और ना जाने कौन थे महाशय जिसने इसे साइकिल चलवा दी। कितना मजा हुआ कलाकार है यार ये। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और हमारे एक और नए चैनल पैन इंडिया फिल्म्स को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।